नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही है चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में प्रदान किए प्रेसिडेंट कलर। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। आज शाम 4 बजे होगा नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी। बसपा सुप्रीमो ने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें विधेयक का समर्थन। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके का भारत दौरा। आज से 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का निशान यानी प्रेसिडेंट्स कॉलर से सम्मान प्रदान करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुलिस संगठनों को उनकी विशिष्ट सेवाओं और अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कानून व्यवस्था को युद्ध स्तर पर लागू करने में जुटी है। इसी का परिणाम है कि नक्सलवाद को भी छत्तीसगढ़ पुलिस की कानून व्यवस्था की वजह से ही आज खत्म किया जा सका है। समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। और बोरो उग्रवादी संगठन से जुड़े बिनुवाल बारी आज समाज की मुख्यधारा में न केवल लौट आए हैं, बल्कि लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर रोजगार भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी सरकार गंभीरता से उनकी बात भी सुन रही है और समाधान भी निकाल रही है। कभी संगठन ने जॉइंट सेक्रेटरी रहे बिनुवाल बारी से बात की डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। पहले और अब में कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं, कितना चेंज देख रहे हैं? बहुत सारा बदलाव हमारे खुद का जीवन में है और हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत बदलाव अभी हमने देखने को मिला। और हमने जिस उम्मीद से आंदोलन किया था वो मतलब हासिल हो गया, मेरा मानना ये है। क्योंकि हमारे वहाँ जब से हमने एग्रीमेंट किया है, हथियार जब से छोड़ा है, तब से इतना प्रोग्रेसिव लेवल में उधर डेवलपमेंट को देखने को मिला है। आपका इकोनॉमिकली, आपका एजुकेशनली और आपका सामाजिक जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिला है। 35 साल तक आपने हथियार उठाया, आपको कब फील हुआ कि हथियार के दम पर शांति नहीं लाई जा सकती, अपनी मांगे नहीं पूरी हो सकती? 35 साल पहले बोरो समुदाय के बीच में उस इलाके में आंदोलन चल ही रहा था अपना राज्य की मांग को लेकर। लेकिन उस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कभी ना कभी सरकार ने भी नहीं अनसुना कर दिया करता था। जब सेंटर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार आया और असम में हिमंत बिस्व शर्मा का सरकार आया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये इशू को मुद्दों को हैंडल किया। उसके बाद 2020 का 27 जनवरी को ही हमने एक एग्रीमेंट में पहुंचा। उसके बाद अभी जो हमारे जितने भी ऐसे आर्म्स लेके आंदोलन कर रहा था, ये लोग मुख्य धारा में आ गया और अभी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है। अभी भी छत्तीसगढ़ में खासतौर से बस्तर इलाकों में कुछ एक इलाके हैं जो इफेक्टेड है। आप उन नक्सलियों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी हथियार चलाकर सरकार से लुहा ले रहे हैं? जो बस्तर इलाके में या इन डिस्ट्रिक्ट्स में जितना भी नक्सलित प्रभावित गाँव है, लोग है, मेरा अपील ये है
कि हम लोग सरकार जिस नज़रिया से अपना ये क्षेत्र को उन्नति करना चाहते हैं उसको समझ के मुख्य धारा में आके काम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नक्सली हिंसा में शामिल हैं उन्होंने सरेंडर किया और इसके साथ साथ इन्होंने अपील भी की है कि जो लोग अभी भी हथियार उठाए हुए हैं, हथियार के दम पर ना तो संवाद हो सकता है और ना ही विकास के रास्ते खुल सकते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बस्तर, छत्तीसगढ़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने देश के लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। आज हम उनके किए कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाई माधवराव सिंधिया जी, लेट माधवराव सिंधिया जी, माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम है। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। एजुकेशन अलोन कैन बी पुट एज फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। Education makes us aware of human existence, human dignity, and our belief in prosperity of the planet. And when someone focuses on this, हमारे मन में एक ही विचार आता है, आदर भाव का, सम्मान का। ऐसी शख्सियत हमारे लिए प्रातः पूजनीय, सदैव आदरणीय है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार ने हमेशा महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया के सिद्धांतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित के लिए काम किया है। ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और अपने पूर्वजों के सिखाए सिद्धांतों पर चलकर देश सेवा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश को सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करते हुए आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक सुनहरा युग बनने जा रहा है। ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ मेरे आजोबा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया, जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट को सुरक्षा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा राम मंदिर प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिलना देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सेफ्टी मैनेजमेंट का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बड़ा पुरस्कार है।
अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी, जहां पे देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण होगा। आज करीब 40 विधायकों के शपथ लेने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के पुजारी महंत राजू दास ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। महंत राजू दास ने राहुल पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सनातन का अपमान करने का काम किया है, जिस प्रकार से द्रोणाचार्य और एकलव्य को बदनाम करने की साजिश किया, ये दुखद है। उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको पढ़ना पड़ेगा, सनातन के बारे में उनको जानकारी करनी पड़ेगी। क्योंकि एकलव्य हिरण्यधनु जरासंध का मंत्री था, उसका बेटा था। स्वाभाविक है जिस देश में रहें, जिस राष्ट्र में रहें, जहाँ का अन्न खाएं, जहाँ का जल पिए, उसके प्रति निष्ठावान व्यक्ति होना चाहिए, उसके प्रति, उस देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। राहुल गांधी जैसे दोगलापन नहीं करना चाहिए। और बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की गई। लोगों ने भक्तिभाव के साथ गणेश जी, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की आरती की। नखासा थाना इलाके में लगभग 5 दशकों से बंद पड़े भगवान शिव के इस मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाटकर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया है। आपको बता दें, शिव मंदिर के खुलने से लोगों में खुशी का माहौल है। दूर से दूर इलाके से लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही प्राचीन शिव मंदिर के आसपास आपको बता दें, जो सफाई अभियान है वो भी जारी है और खासतौर से अभियान में जुटी टीम ने वहां मिले कुएं की खुदाई का काम भी आगे बढ़ाया है। कुएं से मिट्टी और मलबा निकालकर उसे साफ किया जा रहा है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में प्राचीन मंदिर मिलने का भी उन्होंने भी जिक्र किया। योगी ने पूछा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। मानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है। आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? संत महासभा ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने राहुल की बयानबाजी को गलत बताया। हमारे यहाँ जो धर्म के लिए कार्य करता है, जो मानवता के लिए कार्य करता है, उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो आतताई है वो सम्मान नहीं बल्कि अपमान देते हैं। तो उसी प्रकार से यह समझना चाहिए, ये तो राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए कि हमारे हिंदू सांस्कृतिक जो धरोहर है वो बहुत ही परिपूर्ण है मानवता से, वो पूरी तरह मानवीय आधार पे आधारित है। तो इसलिए जो व्यक्ति सनातन पे टिप्पणी करता है, जो हमारे हिंदू सनातन को नीचा दिखाने का काम करता है, वो सच पूछिए तो मानवता को नीचा दिखाता है। वो सच पूछिए तो वो कहीं ना कहीं वो अनदेखा करना चाहता है मानवता को, और वास्तविक धर्म को, जो सनातन धर्म है, उसको अनदेखा कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यक्ति कोई भी वो करता है उसका सम्मान दिया जाता है, न कि अपमान किया। और डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शानदार तरीके से संविधान की 75 साल की यात्रा को समझाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को अपने हितों के अनुरूप संशोधित किया है। Mr. Modi ji has very eloquently explained that over the last 75 years and during close to 6 decades of Congress rule, how the provisions of the constitutions were diluted, amended and changed to suit the Congress interest. Basically, the family which is known as the first family of the Congress party. So basically to suit and to protect the interests of that first family of Congress party, the important provisions of the constitution were amended. So that is what Prime Minister has said, and it's something which Prime Minister has not given his opinion. He has stated what is fact. आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने आज अपनी अंतिम सूची जारी की। इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और सत्येंद्र कुमार जैन को शकरबस्ती से टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में 11, दूसरी में 20 और तीसरी सूची में 1 उम्मीदवार का ऐलान किया था। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी निकिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। DCP व्हाइटफील्ड डिवीजन शिव कुमार ने बताया कि अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, समय पर पैसे मांगने, अलग अलग समय पर और ना देने पर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया। मानसिक प्रताड़ना और कानून के इंसाफ न मिलता देख अतुल सुभाष ने आत्महत्या का निर्णय लिया। और इस साल के NT अवार्ड्स यानी न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड्स में DD न्यूज़ ने अपना परचम लहराया है। DD न्यूज़ को 5 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। हिंदी श्रेणी में हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड, स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज़ गुजराती को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा G20 के 4K कवरेज के लिए DD न्यूज़ को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय न्यूज़ चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे जन सरोकार से जुड़कर निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की जाती है, बिना किसी शोर शराबे के। तथ्यों के साथ सही और सटीक जानकारी आज भी लोगों की पहली पसंद है। इस बात की तस्दीक करते हुए आपके अपने चैनल डीडी न्यूज को मिले पुरस्कार। इस साल के एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में डीडी न्यूज को 5 अलग-अलग श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड्स हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इस कार्यक्रम में देश के उन जननायकों की प्रेरणादायी कहानी को दिखाया गया जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बूते सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े हैं, और इन महान विभूतियों के जज्बे को सम्मानित करते हुए इन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा डीडी न्यूज के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में दिखाया गया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री के स्वच्छता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा की जा रही पहल को डीडी न्यूज पर स्वच्छता वॉरियर्स नाम के कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से स्वच्छता सैनिकों की कहानियों के साथ एक सेलिब्रिटी स्वच्छता वॉरियर भी दर्शकों से रूबरू हुए। हिंदी के अलावा अलग अलग डीडी न्यूज को गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज गुजराती के लिए पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम देश के ऐसे विलक्षण लोगों की कहानी बताता है जो तमाम बाधाओं, दुश्वारियों और वर्जनाओं को तोड़ते हुए लोगों के लिए मिसाल बन गए। कार्यक्रम के जरिए दिखाई जाने वाली इनकी प्रेरणादायक कहानियां कई लोगों को निराशा से निकालकर उन्हें राह दिखाने का काम कर रही हैं। डीडी न्यूज ने हर उस क्षण, हर उस आयोजन से आपको जोड़ा जिसने देश का मान बढ़ाया, और ऐसा ही ऐतिहासिक आयोजन था भारत द्वारा G20 सम्मेलन की मेजबानी। इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे विश्व ने तेजी से आगे बढ़ते भारत की सफलता की तस्वीर देखी। देश में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग हिस्सों में सफलतापूर्वक सम्मेलन के सत्रों का आयोजन हुआ। विदेश से आए मेहमानों ने हमारे देश की समृद्ध कला और संस्कृति और शक्ति को करीब से जाना। G20 की 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया। 22 जनवरी 2024 ये दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन था। इस दिन वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अयोध्या में राम मंदिर में भव्य और दिव्य अनुष्ठान में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। डीडी न्यूज के माध्यम से पूरे देश के साथ साथ विदेश में रह रहे राम भक्त भी इस महान अनुष्ठान का हिस्सा बने। डीडी न्यूज ने इस अविस्मरणीय क्षण से जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने रखी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय ए न्यूज चैनल को हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एनटी अवार्ड्स में अंग्रेजी, हिंदी न्यूज चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज्यादा चैनलों को शामिल किया गया है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। तो अलग अलग श्रेणियों में जो 5 ये सम्मान मिले हैं अपने आप में बताते हैं किस तरीके से लगातार जो विश्वास है दर्शकों का वो आज भी डीडी न्यूज़ और डीडी के साथ बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सर्दी के सीज़न में लोग गर्म कपड़े या फिर स्वेटर की खरीदारी तो करते ही हैं और इसके लिए अलग अलग मार्केट की तलाश में जुटे रहते हैं। अगर आपको भी सर्दियों के लिए हाथ से बने ऊनी कपड़े खरीदने हैं तो दिल्ली का ऊन फेस्टिवल आप इसका रुख कर सकते हैं। इस फेस्टिवल में आपको हाथ से बने स्वेटर से लेकर शॉल तक सब कुछ मिल जाएगा। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में लगा ऊन फेस्टिवल देसी ऊन की खूबसूरत यात्रा को प्रदर्शित करता है। एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के आर्टिसंस और बुनकर हाथ से बने शानदार उत्पाद प्रस्तुत कर रहे हैं। फर्स्ट बार दिल्ली आया, ये जो ना अभी हम बैग बनाने के लिए बना रहे, बैग और ये एक रेन कोट क्या क्या बनाता है, इसलिए रस्सी और ये टोपी क्या क्या बनाता है। सब लोग कृत्रिम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, कृत्रिम रेशा ले आते हैं। इससे हम एक तो प्रकृति को संरक्षण देते हैं, दूसरा जो हमारी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको सुरक्षित करते हैं।
हाथ से तैयार किए गए देसी ऊन के उत्पादों को कैसे बनाया जाता है। पारंपरिक लूम और कताई की प्रक्रिया को देखना आगंतुकों के लिए दिलचस्प अनुभव रहा। ये भेड़ का ऊन है, पहले इसमें कताई होती है, उसके बाद फिर हम इसमें लगा के बुनाई करते हैं। इससे हम स्वेटर, मफलर, बैग और कितनी प्रकार की चीज़ें बनती हैं। बकरी की ऊन से बने हुई स्वेटर्स हैं, ये पंखी सॉल्स वगैरह हैं। ये जो अब हमारे सिलिकॉन्स है उससे काफ़ी बेटर हैं और बॉडी को राहत भी देते हैं। भारत में स्वदेशी ऊन का उपयोग वस्त्रों के लिए कम लोकप्रिय है क्योंकि इसके रेशे स्वाभाविक रूप से मोटे होते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता और उपयोगिता के कारण अब ये ऊनी वस्त्र अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और उपभोक्ताओं का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिए हुए नारे वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करते हुए जरूर भारत के अपने देसी ऊन से बने इन उत्पादों को जरूर पहने और अपनाएं। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया। इस मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने लांसर्स टीम को 6-5 से हराया। मुकाबले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति परेड मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम ने जहां खेल भावना को प्रदर्शित किया, वहीं भारत में पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिल्ली के राष्ट्रपति परेड मैदान में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में भाग लिया। यह प्रदर्शनी मैच राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच खेला गया। मुकाबले की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा औपचारिक गेंद फेंकने के साथ हुई। 4 चक्रों में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टीम लांसर्स ने पहले चक्कर में स्कोरिंग की शुरुआत की और जल्द ही अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। हालांकि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने दूसरे दौर में 3 गोल दागकर जोरदार वापसी की और इसी के साथ तीसरा गोल स्कोर कर दिया बॉडीगार्ड टीम। अंतिम राउंड के मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और 6-5 के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया। It was a very close game from the beginning. The other team managed to take a lead in the beginning of the match, but we have a good team and we all played together after a long time. So because of that, I think it took a little bit of time for us to get our coordination right. And once we started having better coordination, we did better while the match progressed. And luckily, in the end of the match, we managed to take a lead by 1, and the match finished in our favor. So we're very happy for that. And the ground was playing very fast, so I think it was anyone's game. If you made one little error or someone got out, it was a goal for the other team. राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इस कार्यक्रम ने जहां खेल भावना को प्रदर्शित किया, तो वहीं भारत में पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।